हेलो स्टूडेंट, आपका 12th क्लास का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, आ गया है और आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। अब आपके मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब 12th क्लास के बाद हम लोग करें क्या। तो आप अपने भैया दीदी के मदद से, मम्मी पापा के मदद से, अपने सगे संबंधियों के मदद से, टीचर के मदद से अपनी जिज्ञासा को, जिज्ञासा को, मन को आप शांत कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है तो हम एक तालिका के माध्यम से आपको, जो आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस लिए हैं, एक तालिका के माध्यम से आपको समझा रहे हैं या सूचित कर रहे हैं कि आप किस किस क्षेत्र में आप 12th क्लास के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है, हम लोग साइंस के अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी लिए होंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिए होंगे। तो ये दोनों स्ट्रीम के अंतर्गत आप कौन कौन से विभाग में जा सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग सूचित कर रहे हैं, हम लोग जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि आपकी रुचि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, तो इस रुचि के क्षेत्रों को हम लोग एक मुहूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि हम लोग किस किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले, चूँकि साइंस के में बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं, मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो अधिकतर बच्चे जो है वो साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस की देखते हैं कि साइंस में हम लोग किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रीम से जो विद्यार्थी पास किए हैं, जो छात्र पास किए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, तो किस किस क्षेत्र में करियर में जा सकते हैं। तो सबसे पहले वो आईएससी में जो आपका जो भी सब्जेक्ट था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था, इंग्लिश था और आप लोग का ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स था, कंप्यूटर साइंस था, या जो भी चीज़ था उसमें आप ऑनर्स ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी अवधि 3 साल है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। उसके बाद आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। बीएससी बीएड अर्थात यहाँ जो ऑनर्स है उसको साथ में लेकर के, चूँकि बीएससी में आपको 3 साल लगेगा और बीएड में अलग से आप कीजिएगा तो 2 साल लगेगा, लेकिन दोनों को आप साथ में करते हैं तो टोटल 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका समय भी बच सकता है, आपका पैसा भी बचेगा और आप समय से पहले जो है वो किसी पोस्ट का, गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी जाने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप समय से पहले जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग, अभी जो है वो मल्टीमीडिया का दौर चल रहा है, अभी जो है वो विजुअल इफेक्ट्स का दौर चल रहा है, तो हम लोग बीएससी इन मल्टीमीडिया का भी कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बीएससी मल्टीमीडिया का भी कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है वो बहुत सारे जो विजुअल इफेक्ट है, डिजिटल चीज़ है, जो टेक्निकल एडिटिंग है, एडवांस एडिटिंग है, वो सारा चीज़ का इसमें पढ़ाई होता है ना। तो जितने भी आप वीडियो में या फिल्म में इफेक्ट देखते हैं वो इसी पढ़ाई के अंतर्गत वो आता है। तो ये इसकी अवधि 3 साल की होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूटों में इनका जो कॉस्ट होता है करने का, वो अलग से आपका है, वो बताया जाएगा। उसके बाद आप बीएससी इन एनिमेशन करते हैं। बहुत सारे एनिमेशन जो आप वीडियो में देखते हैं उसके लिए आप बीएससी एनिमेशन कर सकते हैं, इसकी अवधि भी 3 साल होती है। उसके बाद बीएससी इन विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स जो है, आप वीडियो में बहुत सारे विजुअल चीज़ दिखाए जाते हैं, वो तीनों ही अलग अलग फील्ड के कोर्स हैं। तो आप जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको अलग अलग इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद है बीएससी इन वीएफएक्स, जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे फिल्म में आपने देखा होगा जिसमें स्पेशल इफेक्ट होते हैं, उसको हम लोग वीएफएक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत जब शूटिंग होती है उस समय हम लोग का कुछ सीन अलग होता है, लेकिन उसको वीडियो इफेक्ट की मदद से हम लोग वहाँ कुछ अलग सीन डाल देते हैं, उसको हम लोग वीएफएक्स कहते हैं। उसके बाद अगर आप पीसीएम के छात्र हैं +2 के, तो अगर आप सैन्य सेवा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम होता है 12 के बाद, तो उसको आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स के ट्रेनिंग में आप जा सकते हैं, जो पीसीएम करने के बाद आप कर सकते हैं, जो भारत सरकार का अंतर्गत नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत जो है आप इसका जो है वो स्ट्रीम का जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं और इसकी जो है आप नौकरी पा सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी होती है इसमें, इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाया है, आप जा करके वीडियो सर्च करके यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके बाद जब
अगर कोई बंदा +2 मैथ से पास किया है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है, बीटेक कर सकता है, बीआर कर सकता है। थोड़े थोड़े अंतर है इसमें, तो अभी हम लोग उस इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सामान्य जानकारी ले रहे हैं। तो जब आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहेंगे तो आप अपने गुरुजनों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बीटेक और बीआर क्या होता है। फिर भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप हमें इस तरह का वीडियो बना करके दीजिए, इसके इन्फॉर्मेटिव हमें वीडियो बना करके दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो बना करके दे। उसके बाद हम लोग बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दुनिया है, बहुत सारे काम कंप्यूटर से होते हैं, तो उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखते हैं, तो उसको हम लोग बीसीए कहते हैं। इसके जो है वो कोर्स की अवधि जो है वो 3 साल का है, ड्यूरेशन 3 साल का है। उसके बाद हम लोग आईटी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो बीएससी आईटी कर सकते हैं, इसकी अवधि भी 3 साल होती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो आप बीए एलएलबी का भी कोर्स कर सकते हैं। तो आप तो जानते ही हैं बीएससी 3 साल का है या बीए भी 3 साल का है, एलएलबी जो है वो अलग से 3 साल की कोर्स होती है। तो दोनों को मिला करके ये टोटल 5 साल का ही कोर्स बन जाता है, जिससे आप अगर लॉ के क्षेत्र में आप संविधान के पढ़ाई करना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो इसकी पढ़ाई आप आगे कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईएससी हैं, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए 2 कोर्स है आपके पास। जब आईएससी करेंगे तो डिप्लोमा जनरली 10th के बाद करते हैं, तो आपका 3 साल का होता है ना। तो जैसे कंप्यूटर में डिप्लोमा, आपका ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा, मैकेनिकल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, तो आप करते हैं तो 3 साल का होता है, जो 10th के बाद होता है। लेकिन आप आईएससी करने के बाद, +2 करने के बाद अगर आप फिर से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपका 2 साल ही लगेगा। आप 2 साल में ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे रास्ते जो हैं टेक्निकल रास्ते खुल जाते हैं, रेलवे में खुल सकते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आपका रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, रेलवे में ये सब तो खुल ही जाता है। उसके बाद आईटीआई भी कर सकते हैं। तो चूँकि ये 10th लेवल से भी आप आईटीआई कर सकते हैं और 12th के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं। और रेलवे ये सब में बहुत सारे जगहों में टेक्निकल आपका रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, आजकल घर घर में मोबाइल है, घर घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो आईएससी करने के बाद आपका इस तरह से पाठ्यक्रम आपके मन मस्तिष्क पर समा जाता है कि आप टेक्निकल के प्रति ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिस कारण से कंप्यूटर में आए प्रॉब्लम और मोबाइल में आए प्रॉब्लम या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनमें आए प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं और आप जो है वो तुरंत उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल हार्डवेयर, तो चूँकि इस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा करियर है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्निंग होती है ना। जैसे जैसे आपका समय गुजरेगा आप बहुत अच्छा से जो है वो आप इस क्षेत्र में अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो साइंस के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो कहाँ कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। चूँकि ये वीडियो काफ़ी संक्षेप में बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के बारे में जानकारी दी जाए। फिर भी जाने अनजाने में कुछ कोर्स छूट गए होंगे तो आप अपने से उसको ऐड कर सकते हैं, और जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैसे विद्यार्थी जो इंटर में फिजिक्स लिए थे, केमिस्ट्री लिए थे और बायोलॉजी लिए थे और वो अब आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किस किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजी के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, एक हमारा जूलॉजी होता है और एक हमारा जो है वो बॉटनी होता है। तो उसके बाद तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है ही, इसमें से किसी में भी आप ऑनर्स पेपर लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष की होती है, 3 साल की होती है। उसी तरह का आप बीएससी भी और बीएड, अगर शिक्षण क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी 3 साल की अवधि है और बीएड जो है वो 2 साल की अवधि होती है, लेकिन दोनों को मिला कर करेंगे तो आपका 4 साल में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आजकल ये कोर्स बहुत ज़ोरों से है, ट्रेंड से है, क्योंकि इसमें समय भी बचता है, पैसे की भी बचत होती है और बहुत जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए लोग इंटीग्रेटेड कोर्स अभी कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग MBBS जो इंटरनेशनल या कहे तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ना, इससे पास करने के बाद जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, इसको पास करने के बाद हमारा MBBS में एडमिशन होता है, जिसके बाद हम लोग डॉक्टर बनते हैं। तो जो विद्यार्थी नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो वो PCB वाले इसको कर सकते हैं। इसको पास करने के बाद आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 5 साल की होती है। उसके बाद BHMS का हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बैचलर इन होम्यो मेडिसिन सर्जरी, इसका हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 4.5 साल की होती है, प्लस इंटर्नशिप होता है तो उसको हम लोग नहीं। उसके बाद BUMS है ना, तो इसकी भी हम लोग यूनानी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन सर्जरी, आप इसको ये कर सकते हैं है ना, यूनानी मेडिसिन सर्जरी, इसका भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी अवधि भी जो है वो 5 साल की है, प्लस इंटर्नशिप है। उसके बाद आप लोग B फार्मा का भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। आपको अगर मेडिसिन के बारे में जानकारी है, अगर आप मेडिसिन का दुकान खोलना चाहते हैं, अपना इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप B फार्मा का पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी अवधि जो है वो 4 साल की होती है, और आप अपना MR के फील्ड में, दवाई के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 3 साल की होती है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 साल की होती है। माइक्रोबायोलॉजी की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी अवधि भी 3 साल होती है। लगभग सारे भी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई होती है। उसके बाद बैचलर इन डेंटल सर्जरी, आप लोग डेंटिस्ट अगर बनना चाहते हैं, तो दांत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसकी अवधि जो है वो 5 साल की होती है, इसमें आपको 5 साल प्लस इंटर्नशिप है। उसके बाद बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आप अगर जंतुओं से आपको लगाव है, जंतुओं से प्यार है, आप उनका आप केयर करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, तो आप इसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी अवधि भी जो है वो 2 साल की होती है। उसके बाद आता है हम लोग का जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स का आप अनुवांशिकी का पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे जीन्स का पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसकी अवधि भी 3 साल की होती है। उसके बाद BSc नर्सिंग का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर नर्सिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसका भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्षेत्र में अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर भी आप इसका पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी अवधि जो है वो 5.5 साल प्लस इंटर्नशिप है ना, तो इसमें आप वो पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का बैचलर इन। अब हम लोग देखते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, किस क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं, कहाँ पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, कि जिन्होंने आर्ट्स लिया था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आर्ट्स के अंतर्गत सबसे पहले कोर्स में लोग जो प्राथमिकता देते हैं वो BA को देते हैं, BA अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो जिस सब्जेक्ट का चुनाव उन्होंने इंटर में किया था, +2 में किया था, उसी कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं, जिसकी अवधि 3 साल होती है। ये भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इसकी कोर्स कराई जाती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे जगहों में BA के अंतर्गत कोर्स होते हैं, उसको लोग करते हैं। उसके बाद BA LLB, ये एक नए तरह का पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसके साथ हम लोग BA भी साथ में हम कर सकते हैं, और साथ में LLB अर्थात बैचलर ऑफ लॉ का भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। चूँकि BA का पढ़ाई 3 साल की होती है, अवधि 3 साल की होती है, और LLB की जो अवधि होती है वो भी 3 साल की होती है। लेकिन दोनों को जब हम लोग साथ में करते हैं तो इसकी अवधि जो है वो 5 साल की हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपना कैरियर लॉ के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो इस कोर्स को वो पहले से ही कर सकते हैं, और जिससे उनके पैसे की बचत होती है, उनके जो है वो समय की बचत होती है, और समय से पहले अपने कैरियर के प्रति उनका रुझान आ जाता है, और अपने कैरियर का चुनाव करके वो आगे का ज़िंदगी आगे व्यतीत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग बैचलर इन होटल मैनेजमेंट।
तो जो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, आजकल होटल मैनेजमेंट एक नया क्षेत्र बनकर उभर के सामने आया है, तो इस क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। वो इसकी अवधि 3 साल की होती है और होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत ये तो 3 साल की कोर्स है और इसके अंतर्गत बहुत सारे और जो है वो डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि कराए जाते हैं। नेक्स्ट में जो आता है हम लोग का बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जो ड्राइंग के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बैचलर इन फाइन आर्ट्स अर्थात BFA कोर्स कर सकते हैं। इसकी अवधि भी जो है वो 3 साल होती है। भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसकी कोर्स कराई जाती है। चाहे तो आप इसका भी चुना, अगर आपको पेंटिंग के क्षेत्र में रुझान है तो आप इस कोर्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगले कोर्स की बात करते हैं, तो बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग। आजकल की दुनिया जो है वो ट्रेंडी दुनिया है, फैशन के पीछे जो है वो भाग रही है, तो हम लोग फैशन डिजाइनिंग के अंतर्गत हम लोग इसके एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, NIFT जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कपड़े का फैशन डिजाइनिंग, जूते का डिजाइनिंग, हम लोग का बहुत सारे जितने भी वेयरिंग्स है सबके डिजाइनिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उसके लिए हम लोग बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वैसे व्यक्ति जो पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, वो मास कम्युनिकेशन और बैचलर इन जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 3 साल की होती है। अब हम लोग नेक्स्ट कोर्स की ओर आ जाते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल कोर्स के भी हम लोग कर सकते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष की होती है। जो व्यक्ति या जो छात्र या जो विद्यार्थी वो टूर और ट्रैवल के क्षेत्र में अर्थात जो घूमने फिरने का शौकीन है, नए जगह का एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, नए जगह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और घूमने के शौकीन रखते हैं, वो इस टूर एंड ट्रैवल का आप कोर्स कर सकते हैं, जिसकी अवधि 3 साल की होती है। उसके बाद आता है हम लोग का DLED अर्थात जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो DLED कोर्स कर सकते हैं। अर्थात DLED का अर्थ होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। चूँकि ये डिप्लोमा कोर्स है, इसकी अवधि 2 साल की होती है और अधिकतर ये जहाँ पर B.Ed होता है वो उसी संस्थान में D.Ed भी होता है, या बहुत जगहों में ये सेपरेट DLED के जो विद्यालय होते हैं +2 के बाद आप कर सकते हैं। वो सारे सब्जेक्ट में यहाँ तो DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, यहाँ हम लोग आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जिनका कॉमर्स है, जिनका साइंस है, वो लोग भी DLED कर सकते हैं और शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में DLED के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि DLED के लिए कौन कौन से क्लास में आप पढ़ा सकते हैं, इसका आगे क्या मान्यता है, कैसे हम लोग एक अच्छे टीचर बन सकते हैं इत्यादि, इसके बारे में तो इसको अभी हम लोग संक्षेप में देख रहे हैं। उसके बाद आता है हम लोग का BA B.Ed। कोई जो है अगर एक ही साथ, अगर उनको लगता है कि हम 12 क्लास तक के शिक्षक अगर एक ही बार में बनना चाहते हैं, है ना, इंटर के बाद ही बनना चाहते हैं, तो चूंकि BA जो है वो 3 साल की होती है और B.Ed जो है वो 2 साल का होता है। BA 3 साल का होता है और B.Ed जो है वो 2 साल का होता है। टोटल 5 साल लगता है हमको अलग अलग कोर्स करने में, लेकिन अब जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत हम लोग 4 साल में ही BA B.Ed को कंप्लीट कर सकते हैं। जो इंटर में आपका जो सब्जेक्ट था उसी को ग्रेजुएशन में लेकर के हम 4 साल की अवधि में ही दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है ना, और हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो डिप्लोमा कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसका हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग इवेंट मैनेजमेंट हो गए, उसके बाद लैंग्वेज कोर्स हो गए, तरह तरह के कोर्स जो है हम लोग इसके बाद 12 के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 12 के बाद आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसको हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वैकेंसी भी आती है जिसको हम लोग 12 के बाद तैयारी कर सकते हैं। तो वैकेंसी को जानने के लिए बहुत सारे जो है वो आप तरह तरह से आप जानकारी ले सकते हैं, शिक्षक से जानकारी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद हम लोग किस किस तरह के गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं। बहुत सारी है ना, धीरे धीरे आप लोग को ये सब पता चलते चला जाएगा और आप चाहे तो आप वीडियो में सर्च भी कर सकते हैं कि 12 के बाद हम लोग किस तरह का जॉब का तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 12वीं में कॉमर्स अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स अगर हम लोग लिए हैं 12वीं में 12th में, तो उसके बाद हम लोग कौन कौन तरह का कोर्स कर सकते हैं और उसका फ्यूचर क्या है, चलिए हम लोग संक्षेप में जानते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बीकॉम कर सकते हैं, जो हमारा ऑनर्स पेपर रह सकता है ना, जिसकी अवधि 3 साल की होती है। और बीकॉम हम लोग जनरल के साथ, मतलब जो है वो जनरल सब्जेक्ट हमारा होता है, इसमें सामान्य जानकारी होती है। उसके बाद हम लोग 12 में चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस की बहुत सटीक जानकारी होती है, अच्छी जानकारी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, उनको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, अर्थात सीए कहते हैं। काफ़ी ये टफ एग्जाम होते हैं, है ना। इसकी अवधि जो है वो 5 साल की होती है, अर्थात इसको पढ़ने में हम लोग को 5 साल लगता है। और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका प्लेसमेंट होता है, एक अच्छा आप कैरियर बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग का कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम लोग सीएस कह सकते हैं, इसकी अवधि 3 साल होती है। आप जब इस कोर्स को आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आप कंपनी के सचिव बनते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी कंपनी के पास, किसी फर्म के पास पैसा है और पैसे को वो कैसे रोटेट करता है ना, किस तरह से टैक्स बचाता है, किस तरह से जो है आगे प्लानिंग करता है, किस तरह से बिजनेस में वो आगे इन्वेस्ट करना है, इस सब सारी बातों को बताता है, उसको हम लोग सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स होता है, जो हम कॉमर्स के बाद इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, है ना। तो ये हम लोग अकाउंट मैनेज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के, बहुत बड़े फर्म्स के जो हम लोग को अकाउंट मैनेज करने रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को टेक्निक सिखाए जाते हैं, तो उसको हम लोग सीएमए कहते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 5 साल की होती है। उसके बाद आता है हम लोग का बैचलर इन बिजनेस स्टडी। ये बैचलर की डिग्री दी जाती है कॉमर्स के बाद, जिसमें बैचलर जो है हम लोग बिजनेस स्टडी, बहुत सारे आजकल बिजनेस आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो व्यापार कंपनियां आ रही है, व्यापारी कंपनियां आ रही है, जिससे हम लोग को बिजनेस स्टडी के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। तो इसलिए आजकल ये एक नया कोर्स उभर करके आया है, बिजनेस स्टडी, है ना। तो जिसको हम लोग बीबीएस कहते हैं, जिसकी अवधि जो है वो 3 साल की होती है, तो आप यूनिवर्सिटी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैचलर इन ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो ये तो बिजनेस स्टडी हो गया। फिर मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन का हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, उसके लिए भी 3 साल की अवधि होती है ना। तो उसको हम लोग बीएमएस कहते हैं, ये 3 साल की अवधि होती है। उसके बाद है तो हम लोग का बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग किसी भी बिजनेस में अगर बैचलर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके लिए हम लोग को बीबीए करना होता है। बाद में इसका फ्यूचर जो है वो एमबीए की ओर अग्रसर हो जाता है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हो जाते हैं, तो इसके लिए 3 साल की अवधि होती है। उसके बाद आता है हम लोग का बीकॉम एलएलबी। तो वैसे विद्यार्थी जो +2 में कॉमर्स लिए थे और कॉमर्स लेने के बाद अगर वो चाहते हैं कि हम साथ में लॉ का भी पढ़ाई करें, वकालत में अपना कैरियर बनाएं, जज में अपना कैरियर बनाएं, है ना, तो न्याय के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो बीकॉम और एलएलबी दोनों साथ में कर सकते हैं। इसकी अवधि जो है वो 5 साल की होती है ना। तो इसमें बीकॉम जनरली 3 साल का होता है और एलएलबी 3 साल का होता है, तो दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का 6 साल का होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत दोनों को हम लोग साथ में कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं जिससे हमारा समय बचत होता है, जिससे हमारा पैसा बचत होता है, और जिससे हमारा अपना कोर्स जो है वो जल्दी पूरा हो सकता है, तो जिससे हमारा प्लेसमेंट जो है वो जल्दी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि हम लोग आर्ट्स के बाद सामान्यतः किस किस तरह का कोर्स कर सकते हैं और उसका भविष्य क्या है। उसके बाद कॉमर्स लेने के बाद हम लोग किस किस तरह का सामान्यतः कोर्स कर सकते हैं और उसका भविष्य क्या है। उसके आगे जाकर के हम लोग किस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ पाते हैं उसने देखा। तो वीडियो को बनाने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, तो जाने अनजाने में किसी तरह की अगर छोटी मोटी भूल हो गई होगी तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, जानकारी युक्त साबित होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।